हेलो एवरीवन, ये जीके का 61वां पार्ट है। और जैसा कि आपको पता है कि हम प्रश्न को लेते हैं, और प्रश्न लेने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप में से जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें समय से आपको वीडियो पहुंच जाए, आपको किसी लिंक की आवश्यकता ना पड़े। जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऑल का बटन आप दबा देंगे। और इसके साथ एक और मैसेज आपको देना चाह रहा हूं कि जो एक चैनल है क्विज़ गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल, दूसरा एक चैनल है, उसमें स्पेशलाइज तरीके से प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, और उस प्रैक्टिस सेट का आप इस्तेमाल करें। उसमें बिल्कुल चैप्टर वाइज अलग अलग पॉलिटिकल, हिस्ट्री और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें विभिन्न वर्षों के क्वेश्चंस को और आने वाले संभावित प्रश्नों को समाहित किया गया। आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एलटी, टीईटी, समूह ग, ग्रुप सी और रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, सारे तरह के प्रश्नों को उसमें लिया गया है। तो ये आप सब के लिए, चाहे जिस तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल है। चलिए हम प्रश्न लेते हैं। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? ये एक प्रश्न आया हुआ है ग्रुप सी में। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? 5 सेकंड का आपको टाइम है, आप इसका उत्तर करें। और सही उत्तर है अबुल फजल। हालांकि अकबर के दरबार में अबुल फजल का भाई एक और था, वो भी उसका एक दरबारी कवि था। तो अकबर के दरबार में एक और कवि था, अबुल फजल भी था और फैज़ी भी था। तो सबसे प्रसिद्ध कवि है अबुल फजल। और देखते हैं अकबर के नवरत्न कौन कौन है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले अकबर के नवरत्न में शामिल है अबुल फजल, और दूसरा जो नवरत्न है, जो राजकवि है, वो है फैज़ी। और तीसरा नवरत्न में एक है संगीतकार, उसका नाम आप 5 सेकंड में बताएंगे। तानसेन। और एक और बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है और पंडित है, वो अकबर के दरबार में काफ़ी, अकबर और उसके बीच में बातचीत काफ़ी मशहूर है भारत में। वो कौन सा है? वो भी औरत अकबर के नवरत्न में शामिल है। 5 सेकंड का टाइम है। बीरबल। और अकबर का एक दीवान था जो अकबर के नवरत्न में शामिल है, उसका नाम बताएं। टोडरमल। अकबर का सेनापति जो अकबर के नवरत्न में शामिल है, उसका नाम भी बताएं। राजा मान सिंह। और एक और कवि अब्दुल रहीम खान खाना। और फ़कीर अजीज़ुद्दीन जो अकबर के नवरत्न में शामिल हैं और हैं मुल्ला दो पियाज़ा। ये नाम है, मुल्ला दो पियाज़ा भी अकबर के नवरत्न में शामिल हैं। तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, और आया हुआ प्रश्न है, अकबर के नवरत्न से आता रहता है। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? ये प्रश्न आया था। अबुल फजल। फैज़ी हैं राजकवि, तानसेन संगीतकार, बीरबल हैं, टोडरमल हैं दीवान, राजा मान सिंह अकबर का सेनापति, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीज़ुद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा, ये सब अकबर के नवरत्न हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है यम होता है। यम होता है। और 5 सेकंड का आपको टाइम है, आप अपने हिसाब से आंसर करें। कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते हैं। यम, यम को इंग्लिश में कहते हैं प्लूटो, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो क्या है? तो प्लूटो है बौना ग्रह।
ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह, एक्चुअली प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया है प्लूटो को। आपको पता है 2006 में यह हादसा हुआ है प्लूटो के साथ, और प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दिया गया, मतलब वो अभी ग्रह नहीं है। आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि प्लूटो से ग्रह का दर्जा क्यों छीना गया, और बौने ग्रह में किनको किनको शामिल किया गया। 5 सेकंड का टाइम है। बौने ग्रह में शामिल किया गया यम को और सेरस को। यम और सेरस, इन दोनों को बौने ग्रह में शामिल किया गया है। और एक कॉन्सेप्ट है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड्स, ASTEROIDS, एस्टेरॉयड्स। ये क्या है? 5 सेकंड का टाइम है, आप बताएं। ये क्वेश्चन IAS, PCS, ग्रुप C, SSC, बैंक, हर जगह आया हुआ है। एस्टेरॉयड्स क्या है? आता रहता है। 5 सेकंड में आप उत्तर करें, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करें इसका। देखिए, एस्टेरॉयड्स किसे कहते हैं या क्षुद्र ग्रह? मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे एस्टेरॉयड कहते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनको एस्टेरॉयड्स कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न आता है कि ये किन के बीच में होते हैं? 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। एस्टेरॉयड्स किन के बीच में होते हैं? मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। चलिए, एक प्रश्न है जो आया हुआ है, और ऐसे प्रश्न आते हैं क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड, और ग्रह से रिलेटेड तो प्रश्न आते ही हैं। एकमात्र क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, उसका नाम क्या है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। फोरवेस्टा, उसका नाम है फोरवेस्टा, फोरवेस्टा। तो इस अध्याय में हम लोग जाने हैं यम क्या होता है, बौने ग्रह की श्रेणी में किसको रखा गया है, क्षुद्र ग्रह क्या है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो कि नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब बारी आती है प्रश्नों की। 3 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हम पूछते हैं और उनके आने की संभावना एग्जाम में काफ़ी है, और आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। उसकी वजह यही है, जब आप उत्तर किए रहेंगे तो आपके लिए ये आसान होगा एग्ज़ाम में आंसर करना, क्योंकि जब हम आंसर एक बार प्रैक्टिस किए होते हैं तो वो हमारे दिमाग में छा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई, किस तारीख को हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? और तीसरा प्रश्न है, भारत का त्रिसैन्य कमान कहाँ स्थित है? भारत का त्रिसैन्य कमान कहाँ स्थित है? और पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है, इंटरेक्शन काफ़ी हुआ है, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुआ है। ये एक अच्छा संकेत है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। शिक्षा के 3 स्तर हैं, आंतरिकरण और सात्विकरण और प्रदर्शन। तो आपका प्रदर्शन ही असल है। आंतरिकरण और सात्विकरण से ज़्यादा कीमती चीज़ आपका परफॉर्मेंस है, आपका प्रदर्शन है। इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें।
और क्या कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और कमेंट करें, शेयर करें। और साथ में जो नया चैनल है क्विज़ गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल, उस चैनल पे आप लोग जा कर के स्पेशलाइज तरीके से प्रैक्टिस करें। आप जानते हैं कि उसमें जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही यूज़फुल है। आईएएस से लेकर के विभिन्न एग्ज़ाम में विद्यार्थियों का आईएएस, पीसीएस, एलटी, टीईटी, सीडीएस, एनडीए, लेक्चरर, बीएड, डीएलएड और ग्रुप सी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी हैं सब सारे स्टूडेंट के लिए वो बेनिफिशियल है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, हर एक सब्जेक्ट का वो एक बेहतरीन आपके लिए प्लेटफॉर्म है। तो उसका उपयोग आप ज़रूर करेंगे, चाहे आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।